हाय बच्चों, आज हम आपको पार्चुरेशन और डिलीवरी पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में बताते हैं। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। जो पार्चुरेशन होता है बेटा, इसको हम लोग डिलीवरी भी कह देते हैं। इसको हम लोग और क्या नाम देते हैं बेटा? डिलीवरी। पार्चुरेशन या फिर डिलीवरी होता क्या है बेटा? बच्चे का उत्पन्न होना डिलीवरी कहलाता है या फिर पार्चुरेशन कहलाता है। जो ह्यूमंस होता है बेटा, उसमें जो पार्चुरेशन होता है वो 9 मंथ के बाद होता है। वो 9 मंथ के बाद होता है। मतलब यदि आज फर्टिलाइजेशन हुआ है बेटा ह्यूमन में, तो बच्चा कब उत्पन्न होगा बेटा? 9 मंथ के बाद उत्पन्न होगा। ये जो टाइम लग रहा है बेटा, ये जो टाइम लग रहा है 9 मंथ का, इसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है बेटा? जो ह्यूमन होता है इसमें 9 मंथ के बाद बच्चा पैदा होता है। ये जो 9 मंथ का टाइम है बेटा, इसी को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। पार्चुरेशन होता किसके कारण है बेटा? जब यूटेरस में विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है। विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है। विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसे हम बोल देते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? जब यूटेरस में विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है। विगरस माने होता है बेटा जोरदार, ध्यान है। कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पार्चुरेशन हो जाता है। जो पार्चुरेशन की प्रक्रिया है बेटा, जो पार्चुरेशन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स के द्वारा इंड्यूस होता है, जिसका नाम है न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। जो पार्चुरेशन की प्रक्रिया है बेटा, वो एक कॉम्प्लेक्स, जिसे हम न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म कहते हैं, इसके द्वारा इंड्यूस होता है। ये बेटा नीट में एक बार आ चुका है, इसको आप याद करके रखेंगे। पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स द्वारा इंड्यूस होता है, जिसका नाम है न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। पार्चुरेशन के लिए बेटा सिग्नल जो होता है, पार्चुरेशन के लिए जो सिग्नल होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? जो फुल्ली डेवलप फीटस होता है। फीटस किसे कहते हैं? पेट में जो बच्चा होता है बेटा, उसे फीटस कहेंगे। जो फुल्ली डेवलप फीटस होता है और जो प्लेसेंटा होता है, फुल्ली डेवलप फीटस, उसके बाद प्लेसेंटा, ये जो दोनों होते हैं, यही क्या करते हैं? पार्चुरेशन के लिए सिग्नल उत्पन्न करते हैं। ये दोनों करते क्या हैं बेटा? यूटेरस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, मतलब यूटेरस को हल्का हल्का ये दोनों सिकोड़ते हैं, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहेंगे बेटा। जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है बेटा? एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। होता क्या है? फुल्ली डेवलप फीटस किसे कहते हैं? पेट में जो बच्चा होता है, और प्लेसेंटा, ये दोनों क्या करते हैं? यूटेरस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। इस रिफ्लेक्स के कारण होता क्या है बेटा? जो मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से ऑक्सीटोसिन निकलता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेटा कहाँ जाएगा? यूटेरस पे जाता है। कहाँ जाता है? यूटेरस पे जाता है, जिससे यूटेरस हल्का हल्का सिकुड़ने लगता है। उसके बाद क्या होता है? ऑक्सीटोसिन और तेज़ी से बाहर निकलता है। जब ये और तेज़ी से बाहर निकलता है तो यूटेरस और तेज़ी से सिकुड़ना चालू करता है, और बच्चा क्या होता है? धीरे धीरे बाहर आने लगता है। इसको बेटा हम रब कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। इसमें से आप गेस्टेशन पीरियड याद कर लीजिए। गेस्टेशन पीरियड किसे कहते हैं? ह्यूमंस में जो बच्चा पैदा 9 मंथ का टाइम होता है, 9 मंथ के बाद होता है। ये जो 9 मंथ का टाइम है, इसे गेस्टेशन पीरियड कहेंगे। जो न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, आप इसको याद करके रखिएगा। उसके बाद
क्या बताते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है, आप इसको याद करके रखिएगा। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है, ये एग्जाम में आता है 1 नंबर, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ये भी एग्जाम में आ चुका है। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे चलते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है बेटा, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है बेटा, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है बेटा, जो मेमोरी ग्लैंड है, जो मेमोरी ग्लैंड है ये डिफरेंशिएट हो जाती है, ये डिफरेंशिएट हो जाती है मेमोरी ग्लैंड। प्रेगनेंसी के दौरान मेमोरी ग्लैंड क्या होती है बेटा, डिफरेंशिएट हो जाती है। और प्रेगनेंसी के अंत में यहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है। मेमोरी ग्लैंड से क्या होता है बेटा, मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है। मेमोरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है, जिसे हम बोल देते हैं बेटा लैक्टेशन, जिसे हम बोलेंगे बेटा लैक्टेशन। इनिशियल डे में बेटा, शुरुआती दिनों में जो दूध बाहर निकलता है उसे हम कोलेस्ट्रम, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी की मात्रा बेटा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं, शुरुआती दिनों में जो माँ का दूध है उसे बच्चों को ज़रूर पिलाना चाहिए। इसी के साथ बेटा ये चैप्टर द एंड होता है। एक चीज़ बेटा थोड़ा सा हम मिस किए हैं, वो क्या होता है, सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है बेटा, जब यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट कर, जब यूटेरस बेटा थोड़ा सा नरो हो जाता है, नरो मीन्स सकरा, तो उसी को बोल देते हैं सर्विक्स। सर्विक्स किसे कहेंगे बेटा, जब यूटेरस नरो हो जाता है उसी को हम सर्विक्स कह देते हैं। जब सर्विक्स और वेजाइना, सर्विक्स प्लस वेजाइना, थोड़ा सा बेटा मिस कर रहे हैं, सर्विक्स की जो कैनाल होती है उसको हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, उसको हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। जब सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना बेटा, वेजाइना आपस में मिलते हैं बेटा तो उसे बोल देते हैं बर्थ कैनाल, उसे बोलते हैं बर्थ कैनाल। इसी के साथ बेटा पूरी एनसीईआरटी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एंड होता है। एक बार आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, देख लीजिएगा, बाकी सब लगभग समझ में आ जाएगा।